हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्टिव मैटर्स। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे आईपीसी का सेक्शन 38 जो कि डिफरेंट ऑफेंस के संबंध में बताता है। आईपीसी सेक्शन 38 में ये बताया गया है कि कोई भी जो क्रिमिनल एक्ट है वो कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है, तो वहां पर उन व्यक्तियों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग सजा भी दी जा सकती है। ये सेक्शन 38 की लैंग्वेज है कि कोई क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स, वहां पर कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, तो वहां पर उस एक्ट को करने में जो जिन व्यक्तियों के द्वारा जितना ऑफेंस या जितना कार्य किया गया है उनको उस आधार पर भी सजा दी जा सकती है। जैसे कि अपन ने सेक्शन 34 में तो ये पढ़ा था कि मतलब कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो वहां पर वह सभी व्यक्ति जो है वो इक्वली लायबल होंगे। लेकिन सेक्शन 38 में ये बताया गया है कि जहां पर कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है तो वहां पर उस एक्ट को करने में अगर कई व्यक्तियों के द्वारा कुछ थोड़ा थोड़ा ऑफेंस ही किया गया है करके वहां उस एक्ट तक पहुंचा गया है, तो वहां पर जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसको उतना ही सजा मिलेगी। मतलब कि सेक्शन 38 में इंटेंशन मैटर करता है। वो ये बताता है कि जहां पर जिस व्यक्ति का जितना कार्य करने का इंटेंशन था उसको उतनी ही सजा मिलेगी। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल से इसको ज्यादा क्लियर करते हैं कि मतलब सेक्शन 38 का जो एग्जाम्पल है वो ये बताता है कि ए पर्सन जो है वो जेड से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, या मतलब उस पर बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उस पर हमला करता है जेड पर। वो उस पर इतनी तेज हमला करता है कि मतलब जेड की डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो अपना सिर्फ गुस्सा उतारने के लिए उस पर हमला कर रहा होता है। इस पूरे कार्यक्रम को बी जो है वो दूर से खड़ा देख रहा होता है। बी एक ऐसा पर्सन है जिसकी जेड से कोई पुरानी दुश्मनी है, या समझ लो जेड के प्रति उसकी नेगेटिव एनर्जी है। तो बी इस घटनाक्रम का के तहत ये सोचता है कि ए उस पर इतना हमला करे, उसको ऐसा मारे कि मतलब जेड खत्म हो जाए, उसकी हत्या हो जाए। तो ए का इंटेंशन उसकी हत्या करना नहीं होता है, वो उस पर सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए उस पर खूब जोर जोर से उस पर हमला करता है। बी जो है वो इसका फायदा उठाते हुए बीच में आकर ए को और भी ज्यादा उकसाता है। क्यों? क्योंकि बी की उससे पहले से ही मन में ये है कि जेड की जो है हत्या हो जाए। तो बी मतलब समझ लो ए की हेल्प करता है, कुछ डंडा वगैरह उसको हाथ में पकड़ाता है और कुछ पत्थर वगैरह पकड़ाता है, मतलब किसी भी तरीके से उसको और उकसाता है कि हाँ मारो और मारो, ऐसा करके उसकी हेल्प करता है कि हाँ और जोर से उस पर हमला करो। इस तरीके से ऐसे कार्यक्रम में अगर जेड की डेथ हो जाती है तो वहां पर ए जो है वो डेथ के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि ए का इंटेंशन जो है वो जेड को मारने का नहीं था। लेकिन बी जो दूसरा पर्सन जो कि उसे खड़े हुए देख रहा था, उसकी शुरू से उसकी इंटेंशन यही थी कि जेड जो है वो मर जाए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल ये बताता है ए और बी दोनों थे, सिर्फ डेथ किसकी हुई? जेड की। लेकिन इंटेंशन किसका कितना था? ए जो उस पर ऐसा हमला करना चाहता था कि उस हमले के थ्रू उस पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेज हमला करना चाहता था, जिसके दौरान उसकी डेथ हो भी सकती थी लेकिन हुई नहीं थी। लेकिन बी का जो इंटेंशन था वो शुरू से ही डेथ का था, तो यहाँ पर डेथ के लिए लायबल बी होगा। और ए जो है वो कैपेबल होमिसाइड मतलब कि आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। ये सेक्शन 38 कहता है। अपन सेक्शन 38 को और ज्यादा क्लियर करने के लिए अपन सेक्शन 37 पर वापस आते हैं। उसमें सेक्शन 38 को और ज्यादा क्लियर करने के लिए अपन थोड़ा सा सेक्शन 37 पर आते हैं। वहां पर इस वर्ड का यूज लिया गया है सेवरल एक्ट, और सेक्शन 38 में डिफरेंट ऑफेंस। सेवरल एक्ट और डिफरेंट ऑफेंस में थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि मतलब सेवरल एक्ट में क्या होता है कि कई व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, एक ही कार्य होता है वो, और उनका शुरू से मोटिव यही एक ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो डेथ का है तो शुरू से जो व्यक्ति हैं उन सबका यही मोटिव है कि एक्स पर्सन की डेथ करनी है, तो उसके लिए वो कोई कार्य थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, चाहे एक ही व्यक्ति उस कार्य को थोड़ा थोड़ा करके करता है। तो इस तरीके का जो कार्य होता है वो सेवरल एक्ट होता है। इसको समझने के लिए अपन वापस से सेक्शन 37 के एग्जाम्पल में आते हैं कि जैसे ए और बी जेलर होते हैं। जेड नाम का व्यक्ति जो है उनके पास में उनका संरक्षण में होता है, तो ए क्या करता है कि उसको पहले खाना देना बंद कर देता है जब वो उसके संरक्षण में होता है। फिर बी की ड्यूटी लाती है, तो वो दोनों पहले से ही मिले हुए होते हैं। बी की ड्यूटी आती है तो बी भी उसको खाना देना बंद कर देता है। ऐसे दोनों थोड़ा थोड़ा उसको खाना देना बंद करते हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो दोनों ही हत्या के लिए लायबल है। तो यहाँ पर सेवरल एक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट था डेथ करनी, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना देना बंद किया, तो यहाँ पर वो सेवरल एक्ट हो गया।
खाना देना बंद किया थोड़े थोड़े करके। तो ये होता है सेवरल एक्ट, कि जब भी कोई कार्य एक व्यक्ति के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, एक ही ऑफेंस को बार बार किया जाता है, तो वो सेवरल एक्ट होता है। उसका ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि मतलब शुरू से उसका ऑब्जेक्ट दोनों का, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार कर रहा है या दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्ट एक ही होगा। यहीं इसका जो इलिस्ट्रेशन सी है अपन वो देखें तो उसमें भी यही है कि ए और बी दोनों जेलर हैं, लेकिन दोनों मिले हुए नहीं है, दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं है। ए जो है वो जेड नाम के व्यक्ति का खाना रोक देता है जब उसकी ड्यूटी होती है तब। फिर जब वो चला जाता है छुट्टी पर तो उसकी जगह बी आता है। वो देखता है कि जेड पहले से ही वीक है, वो बी उसका खाना रोक देता है। तो यहाँ पर बी को जो है वो डेथ के लिए लायबल समझा जाएगा और ए को जो है वो डेथ के लिए लायबल नहीं समझा जाएगा। तो इस तरीके से अपन सेक्शन 38 में यही समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने जितना कार्य किया है, जिस व्यक्ति का जितना इंटेंशन था, उसको उसके इंटेंशन के आधार पर सजा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का सिर्फ उसको क्षति पहुंचाने का इंटेंशन था तो उसको उतनी ही सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति उसकी डेथ करना चाहता था तो उसको डेथ की सजा दी जाएगी। अब हो सकता है ये पूरा कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया गया हो, उसमें अलग अलग व्यक्तियों का जिसका जितना इंटेंशन था उसको उस आधार पर सजा दी जाएगी। तो सेक्शन 37 में जो सेवरल एक्ट शब्द का यूज लिया गया है वो यही है कि मतलब जब भी कई व्यक्तियों के द्वारा कोई ऑफेंस होता है तो उसमें जो कार्य कई व्यक्ति जो है मिलकर एक ही कार्य को जब बार बार करते हैं या एक ही व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है जिससे कि उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, तो वहां पर वो होता है सेवरल एक्ट। और डिफरेंट ऑफेंस मतलब कि जब कोई ऑफेंस कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर होता है तो वहां पर उसके ऑब्जेक्ट को पाने में अलग अलग अपराधों से होकर गुजरा जाता है। जैसे कि अपन ने इलिस्ट्रेशन में देखा कि जेड की डेथ करनी थी, लेकिन ए जो है वो सिर्फ उस पर अपना गुस्सा उतारा होता है, बी उसको उकसाता है, तो इस तरीके से जाकर उसकी डेथ हुई। इसको और डिफरेंट ऑफेंस को अपन और क्लियर करने के लिए एक और इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट कोई है, वो एक दूसरा व्यक्ति चाहता है, मतलब कि समझ लो ए पर्सन जो है वो चाहता है मेरे डॉक्यूमेंट के साथ काउंटरफिट करना। तो वहां पर वो क्या करता है कि वो काउंटरफिट के लिए वो बी को कहता है कि जाकर मेरा डॉक्यूमेंट चुरा कर लाए। तो काउंटरफिट करना ए चाहता है, बी से वो मेरे डॉक्यूमेंट को चोरी करवाता है। फिर बी को आगे नहीं पता होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट का क्या करेगा। बी मेरे डॉक्यूमेंट ए को ले जाके दे देता है, ए उसके साथ कूट रचना करता है। तो यहाँ पर कूट रचना के लिए लायबल तो ए होगा, लेकिन बी जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल होगा। तो यहाँ पर कूट रचना का कार्य हुआ, उससे पहले मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हुए, फिर वहां पर जाकर कूट रचना। तो कोई भी ऑफेंस होने के संबंध में जितने ऑफेंसेस से होकर गुजरता है और जिस व्यक्ति का जितना ऑफेंस करने का उसका इंटेंशन था उसको उतनी ही सजा मिलेगी, ये सेक्शन 38 कहता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।